हेलो स्टूडेंट्स। सो अब हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले। हमने डिफरेंशिएशन का मतलब समझ लिया कि फिजिक्स में क्या होता है, उसका मैथमेटिक्स में क्या होता है। ठीक है, जैसे फिजिक्स के अंदर हमने पढ़ा कि जैसे वेलोसिटी dx अपॉन dt होती है और एक्सेलरेशन dv अपॉन dt होता है, और काफ़ी जैसे हम ग्राफ से देख सकते हैं स्लोप वगैरह इस निकाल के। ठीक है, अब हम जैसे डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंस प्लस डिवीजन। ठीक है, अब हम इसके फॉर्मूले पढ़ेंगे। जैसे दिया हुआ इफ y इज ए फंक्शन ऑफ x। ठीक है, y इज ए फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब क्या है, पहले लिखते हैं। हाँ, इफ y डिपेंड्स ऑन x। ठीक है, तो यहाँ पे y तो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x क्या है, इंडिपेंडेंट। तो इसको लिखेंगे y इज ए फंक्शन ऑफ x, या इसको हम बोल सकते हैं y इज ए फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो y इज फंक्शन ऑफ x है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे dy अपॉन dx। तो पहला फॉर्मूला dy अपॉन dx। ठीक है, ये निकाल इफ y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कि y कॉन्स्टेंट है तो y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये है वेयर c इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx क्या होगा, यहाँ पुट कर देंगे y की जगह क्या हो जाएगा, तो कांस्टेंट जो क्वांटिटी उसका डिफरेंशिएशन होगा 0। ठीक है, जैसे एग्जांपल ये बोलते हैं dy बाई dx करो, इफ y इज इक्वल टू 7, तो ये निकालना है देन dy बाई dx। तो इसका लिखेंगे dy बाई dx, y की जगह कितना पुट कर देंगे 7, तो ये होगा 0। मतलब किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन होगा 0। ठीक है, क्यों, क्योंकि चेंज तो उसमें होगा ही नहीं। अगर जैसे डिफरेंशिएशन हम का मतलब क्या है, डिफरेंस प्लस डिवीजन, तो डिफरेंस ऊपर होता है, नीचे भी डिफरेंस। अब कांस्टेंट ही होगी क्वांटिटी, तो इसका मतलब वो चेंज तो होगी नहीं, चेंज नहीं होगी, तो इसका मतलब डिफरेंस क्या होगा 0। पहले भी उतनी थी, बाद में उतनी, तो डिफरेंस कितना हो गया 0, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। दूसरा इफ y इज इक्वल टू x टू द पावर n, पावर है। ठीक है, अब यहाँ पे देन dy बाई dx, तो इसका लिखेंगे हम dy बाई dx ऑफ x टू द पावर n। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है, ये काफी जगह यूज होगा, 90% से ऊपर ये फॉर्मूला यूज होता है। तो x की पावर n का क्या हो जाएगा, n आगे आ जाएगा, और x की और n की पावर 1 कम हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे y की वैल्यू रखिए x की पावर 5, तो तो हमें निकालना देन dy बाई dx। क्या लिखेंगे इसको, dy बाई dx, और y की जगह क्या पुट कर दें x की पावर 5। अब x की पावर 5 है तो क्या करेंगे हम 5 को ले आएंगे आगे, और x की पावर कितनी हो जाएगी 1 कम, 5 माइनस 1, तो 5x की पावर 4। ठीक है, और देखो एग्जाम्पल ये तो हो गया पावर अगर 5 हो, मतलब पावर प्लस हो, अगर माइनस हो तो जैसे y अपॉन x की पावर 4 हो गया, तो हम इसको क्या लिखेंगे x की पावर -4, तो dy बाई dx, तो dy बाई dx कितना होगा d बाई dx, और y की जगह पुट करते x की पावर -4। तो यहाँ पे जो यहाँ पे है वो तो आगे आ जाता है, -4 तो आगे, जैसे इसमें n था तो n तो आगे और n में से 1 कम कर देंगे, तो ये -4 आगे, और -4 में से 1 कम करके -4 -1, तो ये कितना हो गया -4 x की पावर -5। तो इसको हम कह सकते हैं -4 अपॉन x की पावर 5। ठीक है, नीचे आएगा x की पावर, ऊपर -5, नीचे आ जाएगा क्या हो जाएगा +5। तो ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होगा, y इक्वल टू x की पावर n। ठीक है, उसके बाद आगे फॉर्मूला है इसके, थर्ड फॉर्मूला इफ y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्वांटिटी और x, जैसे y इज इक्वल टू 6x 5x ऐसे, तो इसका dy बाई dx क्या हो जाएगा, तो dy बाई dx, तो d बाई dx y की जगह पुट कर देंगे cx। अब कांस्टेंट क्वांटिटी, उसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, वो तो कहाँ जाएगी, बाहर आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा dx अपॉन
dx अपॉन dx 1 हो तो कांस्टेंट क्वांटिटी डिफरेंशिएशन कितना हो गया, कांस्टेंट ही हो गया। एग्जांपल कि y की वैल्यू ये दे रखी है 7x दे रखी है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 7 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट की वजह से हम यहाँ लिखेंगे dy अपॉन dx को, तो d अपॉन dx 7x। ठीक है, अब 7 के अंदर तो कोई चेंज है ही नहीं क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, वो आ गया बाहर, तो क्या बचा dx अपॉन dx कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन हो गया इसका y इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू 4। जैसे ये दिया हुआ है y इज इक्वल टू u प्लस v, और इफ u एंड v आर फंक्शन ऑफ x, मतलब y दिया हुआ u और v के इक्वल, और u और v दोनों x के फंक्शन, मतलब u और v दोनों x पे डिपेंड करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इन दोनों का अलग अलग होगा। dy बाई डी एक्स इक्वल टू पहले u का, अब u किसका फंक्शन है x के, अब जिसका फंक्शन होता है उसके रेस्पेक्ट में करते, इसका कितना हो गया du बाई डी एक्स, और इसका कितना हो गया dv बाई डी एक्स। ठीक है, ये हमें इसमें ध्यान रखना। जैसे एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, अलग अलग करेंगे इसका, तो 5x स्क्वायर, तो 5 तो कांस्टेंट है, ऐसे आगे 2x की पावर 2 का क्या होगा, अभी बताया था x की पावर n का 2 आ जाएगा आगे, और उसकी पावर क्या हो जाएगी कम, तो 2 कितना हो गया 1 हो गया। ऐसे ही 3 तो इसमें आगे रहेगा ही, और x क्यूब क्या हो गया 3 आगे आगे, और एक पावर क्या होगी कम, तो कितना हो गया 10x प्लस 9x। ठीक है, कांस्टेंट वही रहेगा आगे, जैसे ये था ना 7x, तो कांस्टेंट का वही हो गया एज इट इज। अगर कांस्टेंट अकेला हो, कांस्टेंट अकेला हो, जैसे इसमें पहले वाला फॉर्मूला था, कांस्टेंट अकेला हो तो क्या हो जाएगा 0, लेकिन कांस्टेंट के साथ यहाँ पे वेरिएबल है मल्टीप्लाई, तो कांस्टेंट को तो एज इट इज हम लिखेंगे, और वेरिएबल क्या हो, जैसे 5 हमने लिख दिया एज इट इज। अब x स्क्वायर क्या हो गया 2 आगे आगे, और x की पावर क्या होगी 1 कम, ये फॉर्मूला अभी x की पावर n जो हमने पढ़ा था। ऐसे ही 3 हमने एज इट इज यहाँ लिख दिया, और x की पावर 3 क्या हो गया 3 आगे आगे, और x की पावर 1 कम होगी, तो 10x प्लस 9x स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया फोर्थ। उसके बाद फिफ्थ जैसे इसमें आ गया y की वैल्यू होगी u इंटू वी, इफ y इज इक्वल टू u इंटू वी एंड u एंड v, या इफ u एंड v आर फंक्शन ऑफ x। ठीक है, जैसे उसमें क्या था, जैसे पिछले फॉर्मूला पढ़ा उसमें तो u प्लस वी था, इसमें क्या u इंटू वी, तो जब इसके अंदर जैसे प्रोडक्ट का हो, ठीक है ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, तो प्रोडक्ट में हमें क्या करना है dy बाई डी एक्स क्या आएगा, तो पहले ये तो है फर्स्ट फंक्शन, और ये है सेकंड फंक्शन, तो पहले तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और v का इसमें डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दे रहा है कि u एंड v आर फंक्शन ऑफ x, तो u x का फंक्शन तो आके x के रेस्पेक्ट में, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज u एज इट इज, और v का du बाई डी एक्स, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, और u का क्या होगा du बाई डी एक्स। ठीक है, ऐसे इसमें सोल्व करेंगे। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इफ y इज इक्वल टू 7x क्यूब अपॉन 5 ये इसको लिख लेते हैं x क्यूब अपॉन x प्लस 7। ठीक है, तो इसका क्या होगा, जैसे x क्यूब तो एज इट इज, इसमें पहले x क्यूब एज इट इज इसमें हो गया, और फिर सॉरी ये तो इसमें हमने वो कर दिया मल्टीप्लाई, सॉरी उसका कर दिया डिवीजन का, मल्टीप्लाई कर, तो y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2y। ठीक है, ऐसे 5x स्क्वायर प्लस ये u और v के फॉर्म में ले लेते हैं, y की वैल्यू ले ली हमने 5u प्लस और 7v स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, तो इसका कैसे करेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 5u, और इस चीज का कितना हो गया dy बाई डी एक्स ऑफ 7v स्क्वायर,
उसके बाद प्लस 7b² एज इट इज, मतलब सेकंड फंक्शन एज इट इज, और dy dx ऑफ 5, ठीक है। ऐसे इसको सोल्व करेंगे। उसके बाद आता है डिवीजन का। तो इफ y इज इक्वल टू u अपॉन v है, u अपॉन v है, और इफ u एंड v आर फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x है। तो अब देखो डिवीजन में क्या होगा, तो डिवीजन में होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पे यहाँ न्यूमरेटर में जो आ गया उसका तो सॉरी न्यूमरेटर में आ गया उसका तो स्केयर हो जाएगा, और फिर डिनोमिनेटर एज इट इज, और न्यूमरेटर का डी यू बाई डी एक्स, फिर आएगा माइनस, जैसे उसमें क्या था प्लस माइनस, अब इसके न्यूमरेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। तो याद करने का तरीका क्या है इसका, जो डिनोमिनेटर है उसको लिख दिया हमने डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर करके, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन जिसका फंक्शन है उसके रेस्पेक्ट में, माइनस अब न्यूमरेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये हो गया y इज इक्वल टू यू अपॉन वी, तो ये यहाँ पे डिवीजन का आ गया। उसके बाद 7th फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूले हमें होने चाहिए याद। एक मेन फॉर्मूला तो है ही y इज इक्वल टू x टू द पावर है, बाकी इसके क्वेश्चन करेंगे तब इसमें और थोड़ा वो हो जाए, क्लियर हो जाएगा। 7th, इफ y इज इक्वल टू log ऑफ x और उसका बेस e है, तो उसका dy बाई dx क्या होगा, 1/x हो जाएगा, ठीक है। याद कर लेना ये। 8th, इफ y इज इक्वल टू e की पावर x, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, ठीक है। ये फॉर्मूले वैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वैसे मैथ, जैसे मैथ के स्टूडेंट है तो उनके लिए तो आएंगे ये फॉर्मूले आगे, ठीक है। इफ y इज इक्वल टू a की पावर x, तो इसका हो जाएगा dy बाई डी एक्स a की पावर x इंटू log ऑफ a। 10th, अब जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक की फॉर्म, तो y इज इक्वल टू साइन x, तो इसका हो जाएगा dy बाई डी एक्स, साइन x का हो जाएगा cos x। और 11, इफ y इज इक्वल टू cos x, तो इसका हो जाएगा dy बाई डी एक्स, cos x का होता है माइनस साइन x, ठीक है। अब कैसे ही आता है ये सब, जैसे मैथमेटिक्स है वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि हमारे लिए तो 95% तो वही फॉर्मूला हो जाता है x की पावर n का ही, ठीक है। तो वो हमें ध्यान रखना है। तो 12, इफ y इज इक्वल टू टेंजेंट x, तो इसका होगा dy बाई डी एक्स सेकंड स्क्वायर x, ठीक है। तो ऐसे इसमें हमें ये ध्यान रखना है ये फॉर्मूले, तो ये फॉर्मूले याद रखना है, और इन फॉर्मूले के ऊपर ही फिर हम आगे इसमें क्वेश्चन करेंगे। अब देखो इसके ऊपर करते हैं क्वेश्चन, करते हैं एग्जांपल्स। जिसे दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू 7x की पावर 9, तो इसका हमें करना है dy बाई डी एक्स। तो क्या करेंगे, 7 एज इट इज, 7 अगर अकेला होता है उसमें क्या हो जाता है 0 कॉन्स्टेंट, लेकिन साथ एक वेरिएबल, तो 7 एज इट इज, और इसका करेंगे x की पावर 9 का। देखो एक्चुअल में क्या होता है, इसको लिखते हैं हम ऐसे डी बाई डी एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 7x की पावर 9, तो 7 तो कांस्टेंट है, उसके अंदर कोई चेंज है नहीं, वो तो आ गया बाहर, तो d बाई डी एक्स किसका हो जाएगा, x की पावर 9 का। तो 7 एच डी, अब x की पावर 9 का क्या होगा 9, और x की पावर 1 कम होगी 9 से 8, तो कितना आया 63 x की पावर 8, ठीक है। ये हो गया। और एग्जाम्पल जैसे ये आगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, तो अब यहाँ पे दो फंक्शन है, ठीक है। एक तो पावर फंक्शन है और एक यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो दो फंक्शन है मतलब दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, y इज इक्वल टू यू इंटू वी, यू इंटू वी हम कैसे करते हैं डी वाई बाई डी एक्स, पहले तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर, तो एज इट इज। अब साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स, प्लस साइन एक्स एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का क्या होगा इंटू 2x, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर कोस एक्स, और 2x अब इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं इस एक्स साथ, क्योंकि ये तो थीटा है, तो ये हो जाएगा 2x
साइन एक्स। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम, तो 2x³ हो गया और साइन एक्स कोस एक्स, या और सिंप्लीफाई करके लिखे तो 2 साइन एक्स कोस एक्स, ये किसके होते हैं इक्वल, ये उसका फॉर्मूला था साइन 2x का, तो x³ इंटू साइन 2x, ये और भी हो गया सिंप्लीफाई। ठीक है, तो ये हो गया u इंटू वी फॉर्म होगी। अब u अपॉन v का ले लेते एक एग्जाम्पल, ये है इफ y इज इक्वल टू e की पावर x कोस x, e की पावर x अपॉन कोस x, इसका डिफरेंशिएशन करो। तो यहाँ पे भी दो फंक्शन होंगे, एक तो एक्सपोनेंशियल और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, dy बाई dx, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हैं, तो कोस x का स्क्वायर, फिर कोस x एज इट इज, फिर डिफरेंशिएशन किसका करते हैं हम, न्यूमरेटर का, और फिर माइनस। ठीक है, फिर उसके बाद न्यूमरेटर एज इट इज और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, या डिनोमिनेटर करेंगे। ठीक है, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा थी u अपॉन वी का, वही हमने किया अप्लाई। तो ये कितना आ गया, कोस एक्स और e की पावर x का क्या होगा, e की पावर x ही होगा, माइनस e की पावर x और कोस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स अपॉन नीचे हो गया कोस स्क्वायर एक्स। तो ये आ गया e की पावर x कोस एक्स और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस e की पावर x साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये आ गया। अब जैसे e की पावर x इसमें हम वो ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ऐसे इसमें ये क्वेश्चन है, तो ये तो मैथमेटिक्स के हैं सिंपल क्वेश्चन जिसको हम सोल्व करते हैं। बाकी फिजिक्स के अंदर जैसे हमने पढ़ा था v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी टी। ठीक है, तो वो जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे कि जब हम इंटीग्रेशन पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अब तुम्हें ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, जो फॉर्मूले इसमें लिखवाए हैं। मेन फॉर्मूला तो है ही, वो उसमें याद होना चाहिए, वो एक्स की पावर एन का। बाकी इसके अंदर कुछ फॉर्मूले जो लिखे हैं एक बार उनको रिवाइज कर लेना। ठीक है, खासकर बायो के स्टूडेंट्स, क्योंकि बायो के जो स्टूडेंट्स वो इसको आगे नहीं पढ़ेंगे, मैथ वाले जो स्टूडेंट होते हैं इसको फिर भी आगे पढ़ेंगे, तो इसलिए वो थोड़ा सा ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन जो दिए हुए ये सोल्व कर देखना। और इसमें काफ़ी क्वेश्चन दिए हुए, जैसे जो 0 यूनिट है मैथमेटिकल टूल्स, ठीक है, उसमें दिए हुए क्वेश्चन वो सोल्व करके देखना। अब फिजिक्स में ये कायूज होता है जो मैं बताया, v इक्वल डी एक्स बाई डी टी, ए इक्वल डी बाई डी टी। तो वो जब हम इंटीग्रेशन पढ़ लेंगे, ठीक है, तब हमें पता चलेगा कि कैसे हम सोल्व करते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूले सारे के सारे रिवाइज होने चाहिए। थैंक यू।